नमस्कार, आज मैं मौजूद हूँ जींद के जो बस स्टैंड है उसके पास में मौजूद हाँ, जो कि आप पूरा चारों तरफ देखने लग रहे हैं। मतलब ईंट कर रखी है। ये किसने कर रखी है? ये जो प्रशासन की तरफ से पीड़ा पंजा चलाया गया था उसकी वजह से ये मतलब जो दुकान बन रही थी, जो मतलब इनके वो बन रहे थे, वो सारे के सारे गिरा दिए हैं। और ये बिल्कुल सताए हुए लोग हैं, बिल्कुल और घबराए हुए भी हैं। तो इनसे हम सारी तमाम बातें करेंगे। आखिरकार ये इतना इन्होंने मतलब लाखों करोड़ों का नुकसान कैसे उठाना पड़ गया। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? आशीष नाम है भाई। आशीष नाम है भाई साहब। ये मतलब जो पीड़ा पंजा चल रहा है किस वजह से चलाया गया गवर्नमेंट? बेरा ही नहीं भाई, मारा नहीं समझ मारी मारा तो जमा नाश कर दिया। अच्छा, मामे दुकान बनावा, हाँ दुकान बनाने दे का लंटर लग जावा है। हाँ 2 बद गेरी लंटर लग जाना था पहला जबे टिपकड़ी लंटर लुंटर दे दाएगा न मसाई इकट्ठा ठूगा रुपया खूड खाड बेच कर दही जोड़िया था सारा सुद्धा का मार रोजगार हो जाए कि मैंने कि मैं आगे 2 रोटियां काम चल जाएगा, बालक पढ़ाई जाएंगे। रो करया जा नौकरी दे ला दे कि मैं ठहया नहीं। हाँ यूँ करया था 8 रुपया ठाया, किले बेच लिए, बनाना और ब्याज पे बिठा लिया, सारा सौदा कर लिया। फिर भी आया कर ना तो कि मैं नोटिस देंदे नहीं कि मैं और बताते नहीं आओ हर दड़ दे ही चलाओ हैं जैसी भी राम राम करके जाते रहो हैं बस। लेकिन जो सरकार की ज़मीन होवे है या फिर कोई मतलब और ज़मीन होवे है उसके बारे में सरकार उस गिराने से पहले एक नोटिस भेजा करे कि भाई आपको इतने तारीख तक कट समय है, या तो इस मकान को खाली कर दो या गिरा दो, अन्यथा फिर मतलब प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करी जाएगी। क्या आपके पास में इस तरह का कोई नोटिस पत्र नहीं आया? कोई नोटिस नहीं आया भाई साहब, हमारा किसी का कुछ भी बेरा नहीं आया। चपदे ही आया कन तड़के तड़का खड़े हुए आया कन गेला रहा प्रशासन पूरा लाठी चार्ज 3 बस भर का आया कन आड़े जमाई साहब गन बचाएगी। भीतर तो सामान काटने का हो मौका दिया नहीं, मारा कुछ नहीं दिया। सारा सौदा भीतर दबा पड़ा है। यू देख लो तारा शमी है जो भी है। अच्छा, यो भाई आप अच्छा देखने लग रहे हो ना, जो यो मतलब प्रशासन कब हुई थी यो जो पीड़ा पंजा चला था, कब की बात है? परसों की बात है भाई। सुनने में आया था भी आज भी आने वाले थे वो। आज भी आने वाले थे लेकिन ईब लग तो को आया नहीं है। अच्छा हाँ, तो ये भी कह रहा है क्या मतलब? और गेर तो दिया है कि ये इसकी बारी है। बेरा नहीं भाई, के करने की सोच रहे हैं। बोरा ने भी गेरेंगे, के करेंगे, हमारा तो ही लिया भी। और भाई 1-2 का बच रहा है इनका और करकज बिक जाएंगे। उनका पेटा भर जाएगा। अच्छा, तो जो ये ज़मीन या जो ज़मीन है जिसके ऊपर आपने ये दुकान बना रखी है, या अवैध है या फिर आपकी खुद की है, रजिस्टर्ड है? अपन एग्रीमेंट पे ले रखी भाई साहब। या एग्रीमेंट की ज़मीन है? 2 साल पहले ली थी। अच्छा हाँ। कितने की ली थी? ये ले रखी भी 32 लाख रुपया की दुकान ले रखी है 2। अच्छा। हाँ। लेकिन आप ये बताने लग रहे हो भैया एग्रीमेंट में आपने ले रखी है, तो फिर सरकार फिर क्यों कोई बनाना चाहती है, बनवाने देती है मकान है? सरकार की क्या पॉलिसी है? वो राज्य को ना भाई हमारा रोजगार चल जाए, बेरोजगार रखना चाहूँ सब क्या ही ना हो। नौकरी पल्ला दिहाड़े भरे बतेरे फार्म भरे सब कि मैं करया, नौकरी तो पल्ला लग गई नहीं। कंपनियां में भी गए कड़िया ना ला ले और कंपनियां में हमारे भर गया राख दिया घाट। आखिरी में एक ही ऑप्शन चुनिया था वाला ले, मतलब 2 किले हैं न बेच बाच कर शहर में बिक जा दौर थोड़ा बहुत कि मैं क्या नहीं कहेगा सामान दर कर अपना काम चला लेंगे। उस वो भी नहीं नसो आंदा ये चाहूँ हम बस इनका ना सो पड़े रहो सुसरे खाली नहीं नकी में नहीं दिखना चाहिए। खान कमाने इनके बालक बुड़का का कोई वो नहीं करो बस। मतलब एक तरफ तेनू है भाई, ये ना तो पैसा जोड़न पावर ना भूखे मना। सरकार की पॉलिसी है, पॉलिसी है भाई। अच्छा, तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आपकी क्या कुछ राय है इसके ऊपर? राय तो जी देखो, बार बार परेशान करना कोई अच्छी बात नहीं है आम आदमी को। कितनी बार घेर लिया यार? 3 बार हो चुका जी, तीसरी बार है। अच्छा। हाँ। लेकिन प्रशासन गिराने लग रहा है और आप बार बार बनाने लग रहे, तो उससे मतलब आपने कोई बातचीत नहीं करी भाई आखिर हमारी मजबूरी? बातचीत किससे करें एक बात बताओ। अच्छा, वो तो आते हैं बस गिरा के चले जाते हैं, बोले हमारे पास ऑर्डर हैं। तो ऑर्डर जो मतलब वो बता रहे कि भी ऑर्डर है, तो ऑर्डर का भी मतलब लेटर पत्र हुआ है, और जो कि मतलब वो सबसे पहला मतलब जिसकी ज़मीन है उसको मालिक को मतलब दे दिया जाए नोटिस के तौर पे, कि वो आया नहीं आपके पास में? नहीं, हमारे पास तो कुछ नहीं आया। हमारे पास तो हम दुकान बनाए थे, हमारे पास तो कल वो आए थे, वो आके सीधे वो गिरा गया अपना। अच्छा, हमने तो कोशिश करी, अंदर बैठे वो फिर प्रशासन ने बाहर निकाल दिए। डर तो सबने लगा भाई कहीं मार दें वो कर दें, केस तभी डर लगा है। अच्छा हाँ भाई साहब। भाई साहब, आपका क्या नाम है? संजय नाम है साहब। संजय नाम आपका। आपकी भी उरे ज़मीन है कोई? हाँ, एक दुकान ली थी भी बनाई थी, वह प्रशासन ने पाट दी थी वह। अच्छा, कितने दिन हुए थे बनाई ने? बस ये 2 महीने हुए थे जी। 2 ही महीने हुए थे। और बनाने में जो लागत का जो खर्चा आया था वो कितना आया था? तकरीबन 8-9 लाख रुपये आए थे। 8-9 लाख रुपये आए थे, लेकिन उनने प्रशासन वाला ने पाट दी होनी। 8-9 मिनट भी कौन लगी होगी? नहीं जी, वो तो आया चुप दे कर दे, ना कोई नोटिस ना कुछ आया, दर दे घेरती थी। लेकिन आखिर जो मतलब ये सरकार करने लग रही है, आप बनाने लग रहे हो और सरकार गिरने लग रही है, इससे पीछे की मानसिकता क्या है? क्या कि आपने किसी मतलब बड़े पदाधिकारी से बात नहीं करी?
नहीं सर, हमारा इतना बहुत कौन जी, हमने तो ज़मीन बेच कर नहीं बनाई थी यार, वो आगे गिर गई थी। अच्छा, जो गांव में थी वो तो आपने या ज़मीन लेने के चक्कर में बेच दी, और ये जो यहाँ ली है इसमें सरकार आपने रहने नहीं दी। हाँ यही है जी, वो तो नुकसान सारे बेरोजगार हैं, कोई मतलब अब कोई भी खा पी कर नहीं अपना गुजारा कर सका। मतलब सीधा सीधा सरकार की आप जिस तरह आप बताने लग रहे हो ये बोल सका भी सरकार ये चाल की रोड पर आ जाएगी। हाँ सारे रोड पर आ जाओ जी। अच्छा, भूखे मरो सब जो करिए क्या चालो, कितने मतलब कोशिश करके देख लीजिए काम करने के धंधे करने की, पर काम में चलन देंगे जी। जैसे कि सुनने में ये अभी गवर्नमेंट ये बोल रही कि यहाँ पे बुआरा करो, है गेहूँ बीजो, इस तरह की भी कोई पॉलिसी आई है? बुआरा की तो ज़मीन कौन जी है, हाँ आड़ तो रोजगार चल सके, चल लगा तो बुआरा में कुछ होना ही नहीं जी। लेकिन एक और पॉलिसी भी है, जैसे मतलब जहाँ बुआरे की ज़मीन है वहाँ को मतलब कहीं बिजली लाइन निकाल दी, कहीं वो बुआरे वाली ज़मीन वो ऐसे खत्म खराब करने लग रहे, तो उसके बारे में आपकी क्या कुछ राय है? ये तो जी गवर्नमेंट है जी, गवर्नमेंट कुछ भी परेशान करती रहेगी जी, तो इन्हें तो परेशान नहीं करना जी गवर्नमेंट ने जी। अच्छा, हाँ जी, ये नहीं चाहते जी को रोजगार कर ले, को काम कर ले, हर आदमी परेशान है जिनसे जी। ठीक है जी भाई साहब। हाँ जी, परेशान नहीं करने तक तरीके से है वो, जमींदार की कहीं लाइन निकल गई, कहीं कुछ निकल गया। यहाँ पानीपत है नहीं, कुछ डेवलपमेंट करने की सोच रहे थे भाई, इधर कुछ दुकानदारी करेंगे वो करने नहीं दे रहे। अभी कोई आसपास के गांव जानकर है, जैसे इधर कलखांडा खेड़ी भी बता रहे हैं भाई, जमींदार था एक, उसके किले में अंदर से लाइन निकाल दी, तो लाइन निकाल दी ना तो उसके कुछ खेती होनी, अब उसने कुछ 1.5-2 किला जमींदार था, उसमें आधा 2 किला वैसे निकल गया लाइन में। अब इधर हमने सोची थी भाई इधर डेवलपमेंट कुछ करेंगे, अपना रोजगार करेंगे, वो उसमें फिर बाधा डालने लग गए। अच्छा, अब देखो भी कैसे क्या होता है भाई, हमारे पास तो कुछ वैसे तो नोटिस तो आया नहीं है। तो भाई आप देखने लग रहे हो, कैमरा मैन में एक कहूँगा ये जो पाछा यो घेर रखा है यो एक बार दिखा दे, और कि क्या आखिर इनकी क्या मजबूरी है, जो मतलब इतना इन्होंने लाखों करोड़ों का नुकसान बार बार उठाना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन भी इसके ऊपर आंख बंद करके मतलब अपना काम कर रहा है, कहीं ना कहीं मतलब भटकाने का काम कर रहा है और भड़काने का काम कर रहा है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी मतलब इसका इनके पास में ठोस जो एविडेंस है कि ये ज़मीन हमारी है, उसका वो आपके पास में लेटर है ना उस चीज़ का, लेकिन नोटिस, हाँ वो तो एग्रीमेंट इनके पास में है, लेकिन जो मकान गिराने वाला जो कोर्ट या फिर मतलब सरकार वो नोटिस भेजा कर है वो नहीं है शायद, नहीं हमारे पास कोई नोटिस नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी घेर दी गई, उसके बावजूद भी घेर गए। पता नहीं क्या है, हमारे से इतनी बहस क्यों लगा रखी है इन दुकानों वालों से। ये देख लो आप, चारों तरफ देख लो, जितने भी ये मकान है और ये और तो ये जो बस स्टैंड है ये भी इसका टच में है। हाँ। अगर ये अनअप्रूव्ड की जगह में है तो ये इस अकेला बस स्टैंड कैसे अप्रूव्ड में होगा? अच्छा, और जो ये निकाल रखी हैं ये जो सफ़ेद है ये भी गिरेंगी फिर? सारी गिरेंगी, बोल तो ऐसे ही रही है। अच्छा, अभी तो मतलब वो गिने चुना पे बांट डाला है? हाँ गिने चुना पे। अच्छा, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी भाई साहब। क्या नाम है आपका? पवन नाम है भाई साहब। अच्छा, जो ये मतलब ये मकान गिरने लग रही है गवर्नमेंट, और इसके पीछे मतलब आपकी क्या कुछ राय है? नहीं, वैसे तो सरकार ये बोल रही है कि भाई अपने लघु काम जोड़ो, हाँ, और उसके बाद अपने छोटे काम जोड़ रहे हैं, तो सरकार आके अपना पीला पंजा चला रही है। अच्छा। गांव की कोई जमीन भी बेच रखी है, ब्याज पे पैसे ठाक लगा दिए। हाँ, हाँ। 3 बार कहाँ है वो कराएंगे। सही बात है। अब ये वही बात है, कोई सरकार से ही पूछने चाहे, कोई क्या सरकार से कोई कुछ नहीं पूछ सकता। अब ये एक बात बताओ आप, ये अनअप्रूव्ड है, हाँ, फिर ये सरकार की जमीन होगी, ये सामने बस स्टैंड है, हाँ, तो ये अप्रूव्ड में कैसे दे दिया फिर? हाँ। भाई देखो ये बहुत बड़ी बात भाई ने बताई है, मतलब जो एक दीवारें है बीच में, यह उरली साइड में तो अनअप्रूव्ड आ गई, और जो दीवार के परली साइड में है यह अप्रूव्ड आ गई। तो ऐसी कौन सी मतलब दोहरी मानसिकता के साथ में हरियाणा गवर्नमेंट काम करने लग रही है, या फिर मतलब दिमाग में मुख्यमंत्री के दिमाग में सीएम योगी वाला फतूर पड़ गया भाई, जिस तरह उसने जेसीबी उत्तर प्रदेश में चला रखी है तो न्यूए में चलाई जाओगी। यूपी के अंदर भी आपने देखा होगा, मतलब इतने घर घेर दिए गए हैं, इतने लोग मतलब बेघर घर कर दिए गए, उनको रहने के लिए जगह नहीं थे। पहले राम मंदिर के नाम पे घर गेड़े गए उनके, और अब मतलब प्रयागराज का जो मेला लगा था उसके उसमें गेट दिए। लेकिन अब ठीक उसी तर्ज पे इस हरियाणा के जींद गांव में भी ऐसा ही होने लग रहा है, शहर में बस स्टैंड के पीछे। तो और क्या कुछ राय है भाई साहब आपकी? भाई साहब, कतई सरकार सिर्फ जो अपने खुद के काम करने चाह रहे हैं, भाई दुकान करके अपना गुजारा कर लें। सरकार की यह पॉलिसी है कि इनको बेरोजगार करो, इनको अपने काम मत करने दो। लेकिन सरकार की तो पॉलिसी ये भी बता रहे हैं भी सबका साथ सबका विकास, फिर ये विकास कहाँ करने लग रहे हैं? ऐसे 3 बार दुकान बनाएंगे और उनको घेर के जाएंगे तो विकास कहाँ हुआ? विकास तो वही बात है, सरकार साथ देगी तभी तो विकास होगा ना।
हमारे जैसे बेरोजगार घूम रहे हैं, उन्होंने अपनी जमीन जायदाद बेच के दुकान ले ली, तो वो आवारा तो नहीं घूमेंगे ना, कम से कम अपना काम ही करेंगे। तो फिर सरकार वो भी नहीं करने दे रही। तो भाई मतलब ना तो वह बात है ना भूखा तो मरण नहीं देंदी और छिक्का खान नहीं देंदी, बस यही पॉलिसी हो रही है जी सरकार की। तो ये थे इनके भाई निजी सवाल, और आपकी इसके ऊपर क्या कुछ राय है एक सभ्य कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।